अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चना दाल गोश्त बना रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और इसे मैंने हड्डी के साथ लिया है। 200 ग्राम मैंने चने की दाल ली है, ये 1 पाव से थोड़ी कम है। दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ करने के बाद 1 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से दाल हमारी नरम हो जाती है और आसानी से गल जाती है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज मैं दाल गोश्त बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। गोश्त को मैंने पतीली में डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर मसाले शामिल करना है। 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ डाली है। 4 हम लौंगे डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1.5 चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाली है। 1 खाने का चम्मच फुल भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को मैंने छोटा टुकड़ों में काटकर शामिल किया है। आधा कप मैं इसके अंदर तेल शामिल कर देती हूँ। तमाम मसालों को मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत आसान तरीके से इस तरह हमारा दाल गोश्त बनेगा। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। प्याज डलने से रह गई थी, ये 2 दरमियाने साइज की प्याज है जिसे मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैं 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, प्याज और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। गोश्त को हमने 50 से 60% तक ही गलाना है, मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना है। बाकी हम इसे दाल के साथ पकाएंगे। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं 35 से 40 मिनट इसे पका लेती हूँ। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा 60% से ज़्यादा गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी बाकी है। तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम करके मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। दाल गोश्त के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं अब इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। आप 3 से 4 खाने के चम्मच दही डाल सकते हैं। अब मैं इसकी दही डालकर मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर भीगी हुई दाल शामिल कर देनी है। दाल का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। दाल को भीगे हुए 1.5 घंटे से भी अब ज़्यादा हो गया है। ये मैंने तमाम दाल डाल दी है। दाल को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। दाल को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आपको दाल गोश्त थोड़ा शोरबे वाला चाहिए तो फिर आपने ज़्यादा पानी डालना है। मैं इसके अंदर सिर्फ 1.5 कप पानी शामिल करूंगी। ये मैंने 1.5 कप पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 25 से 30 मिनट और पकाएंगे ताकि दाल और गोश्त दोनों ही हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल गोश्त को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप इसका कलर देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है। दाल भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अगर आप चाहते हैं कि दाल आपकी बिल्कुल मैश हो जाए तो आपने 2-3 दफ़ा जो है ये चम्मच जल्दी जल्दी से चलाना है। तो ये दाल इतनी अच्छी तरह से गली हुई है, ये मैश हो जाएगी, लेकिन मुझे खड़ी खड़ी दाल पसंद है। अब हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। 2 हरी मिर्चें काट कर और 2-3 हरी मिर्चें मैं साबुत शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी हमने स्लाइस अदरक डाल दी है। सबसे आखिर में हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 मुट्ठी भरकर पुदीना। लौकी गोश्त हो या चने की दाल गोश्त, इसके अंदर सिर्फ पुदीना डलता है। पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो करूँगी। लो फ्लेम पर हमने इसे 2 मिनट का दम देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार चना दाल गोश्त तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म तंदूरी नान, चपाती या फिर ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। ज़ीरे वाले चावलों के साथ भी ये दाल गोश्त बहुत मज़े का लगता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।